देखिए हमारा रक्षाबंधन हो गया है। अब बाबू तो अब हम लोगों का हो गया है। अब बाबूजी की बारी है। तो फुआ लोग थोड़ा सा बूढ़ी हो गई है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है चलने फिरने में। तो आ रही हैं बड़ी फुआ जो हमारे घर के सबसे बड़ी हैं अभी मेंबर, तो अभी आ रही हैं। और बहनों से इस बार घर भरा हुआ लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। हर बार इतना मौका नहीं मिलता था। हर बार 5 बहन में से 1-2 बहन आ पाती थी, तो इस बार सब बहन है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन जो आती थी वही मिस हो गई इस बार। मंजू दीदी नहीं आ पाई हैं, उनका बाबू उनको परेशान करता है। तो फुआ आ रही है, अब बाबूजी आएंगे फिर और रक्षाबंधन का प्रोसेस होगा। और विराज भी अकेला पूरा भर गया है। और ये मेरा राखी तो विराज को भी लग रहा है 100 काउंट होना चाहिए राखी में। तो अभी और बहन लोग आएंगी तब 100 काउंट होगा। तो रक्षाबंधन हो गया, सब लोगों ने राखी बांध लिया। और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है। मैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। कल से 7-8 इंजेक्शन पड़ चुका है मुझे। और काम वाम में इतना ज़्यादा थकान हो गया। बारिश हो गया था जब हम पूजने गए थे, और उस दिन बारिश में हम बहुत भीग गए थे। और भीगे हुए कपड़ा में तो 3 घंटा रह गए थे, पूजा करना पड़ा। तो और 3 दिन से लगातार फास्ट था, तो नमक का दर्शन नहीं हुआ। इस कारण से मेरे सोडियम लेवल थोड़ा डाउन हो गया मेरे बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। और गला तो आपको लग ही रहा होगा। तो यही सब चल रहा था। बीच में जब मुंडन हो गया तो ब्लॉग बीच में 3-4 दिन किया ही नहीं। फिर आज रक्षाबंधन था तो आज भी इंजेक्शन 2 पड़ चुका है।
तो अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है। और जो ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी लेट जाएंगे, तो ये रक्षाबंधन का जो ब्लॉग है वो मैं पहले ही डाल दूँगी, और जो पीछे का मुंडन का ब्लॉग है वो कंटिन्यूअस आ रहा है, तो वो थोड़ा सा डिले ही आएगा सारा का सारा ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आपको कल मिल जाएगा रक्षाबंधन वाला। तो ये मेरा मैंने सोचा कितना लेट करूँ उस सब ब्लॉग की वजह से, तो इसको डाल देंगे, क्योंकि बीच में जब काम था तो मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। ब्लॉग बन तो जाता था बट अपलोडिंग नहीं हो पाता था, तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। और मैं अपने घर में सिंगल फीमेल मेंबर हूँ, जिसकी वजह से मुझे सारा कुछ अकेले देखना पड़ता है। काम करने वाले बहुत हैं, बहुत लोगों ने मुझे मदद किया तब जाके मेरा काम हुआ, बहुत सपोर्ट किया, बट फिर भी खुद बहुत मैनेज करना पड़ता है तब होता है। तो ये सब है। और आज रक्षाबंधन है तो मेरी फीलिंग है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे लाइफ में एक ऐसे इम्पोर्टेंट इंसान है जो हर वक्त मेरे साथ रहे हैं, वो मेरे भाई हैं। और क्या बोलूँ, वो मेरे एज ए फादर मदर सब कुछ है मेरे लिए। ऐसा रिलेशन है हमारा कि हम बिना बोले ही, अगर मैं क्या सोचूं वो समझ जाता है, या वो क्या सोचते हैं मैं समझ जाती हूँ। हमारा ऐसा रिलेशन है, ना कोई डिमांड है ना उसके तरफ से ना मेरे तरफ से, बट मुझे जब भी मिला है मेरे डिमांड से ज़्यादा ही मिला मुझे उसकी तरफ से। जब वो कोई कपड़ा ख़रीदता है तो मैं सोचती हूँ इतना का ना ले, कम का ले कम का ले, और वो ऐसा है कि उसे पता है तो वो रेट भी नहीं बताता मुझे कुछ भी ख़रीद के। तो हमारा रिलेशन बहुत अलग है। और लाइफ में वो एक ऐसे इंसान है जो मेरे लिए, मेरे लाइफ में रिलेशंस की थोड़ी कमी है, थोड़ी प्रॉब्लम है, बट वो अकेला मेरी पूरी दुनिया है। मेरे हस्बैंड के बाद वो ही एक है जो मेरी आधी दुनिया मेरे हस्बैंड है विराज, और आधे में वो सिर्फ अकेला है। तो लव यू, और आप बहुत आगे जाओ, बहुत तरक्की करो। और क्या बोलूँ, मुझे रोना आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे साथ, बस कुछ नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए तुम्हारा, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। पर कुछ रिश्ते हैं जो नहीं मिले और शायद नहीं मिल पाएंगे, बट तुम मिलोगे तो शायद सब मिल जाएगा। इसलिए साथ रहना, हमेशा साथ रहना मेरे। तो हैप्पी रक्षाबंधन। वो है नहीं अभी साथ, सत्यम है तो सत्यम को बांधा। और पूरे काम में सत्यम ने भी इतना मदद किया। सत्यम, राकेश, स्वीटी, ये तीनों जान थे मेरे। ये लोगों के बिना तो मेरा काम ही नहीं होता। और आज राकेश का बर्थडे भी है, तो मनाएंगे हम लोग बर्थडे। राकेश भी ऐसे तो मुझे चाची बोलता है, लेकिन ही इज़ माई ब्रदर फ्रॉम माई अनदर मदर। मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी एक दूसरी भी माँ है जिसका वो बेटा है, क्योंकि वो भी ऐसा है कि जो मेरी फीलिंग को सोचता है, समझता और सुनता है। बहुत सारी चीज़ें मैं किसी से नहीं शेयर करती, बट राकेश और सत्यम, स्वीटी से भी इतना नहीं शेयर किया क्योंकि हम इतना साथ में नहीं थे, बट राकेश सत्यम से तो बहुत कुछ हम शेयर करते हैं। और स्वीटी भी अब साथ है, तो धीरे धीरे लगती है यही फैमिली क्या होती है, जो हमारे साथ होती है, हमारे बात को सुनते हैं, वही हमारी फैमिली होती है। तो और पर्सनली सबके लिए है, आप जिसके साथ रहो तो वही होते। दूर वाले लोग होते हैं, बट हम जिनके साथ होते हैं हमें उनसे मिला के रखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि हम जिनके साथ होते हैं शायद उन्हीं से झगड़ते रहते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लंबा भाषण हो गया मेरा, और अभी बर्थडे भी मनाना है तो ब्लॉग भी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं भाषण को बंद करती हूँ। और अब बर्थडे का दिखाऊंगी। केक लाने को बोला है, आज जल्दी ही मनाएंगे क्योंकि दीदी लोग को भी जाना है। आज एक दीदी का ट्रेन है, तो सब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर ले।